बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं आबिद गुल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। हमारा सब्जेक्ट है बैंकारी और हमारा आज का टॉपिक है मरकज़ी बैंक के फ़राइज़, यानी मरकज़ी बैंक के वो बुनियादी काम कौन से हैं जो उसको ज़रूरी तौर पर करने होते हैं। तो मरकज़ी बैंक के बहुत से फ़राइज़ हैं और ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ हैं, वेरी करते हैं, एक जैसे नहीं हैं। लेकिन हम यहाँ पर वो फ़राइज़ डिस्कस करेंगे जो तकरीबन तमाम ममालिक में एक जैसे हैं। उनमें सबसे पहला और सबसे अहम फ़र्ज़ जो मरकज़ी बैंक का है वो है नोट जारी करना। मरकज़ी बैंक को नोट जारी करने में इजारादारी हासिल है, यानी किसी भी मुल्क का सिर्फ मरकज़ी बैंक ही करेंसी नोट जारी करेगा और कोई बैंक जारी नहीं कर सकता। पहले ये होता था कि कमर्शियल बैंक जो आम तिजारती बैंक हैं ये भी नोट जारी करते थे। उनके नोट जारी करने से कुछ मसाइल पेश आए। मसलन नोटों में यकसानियत नहीं थी, एक बैंक का नोट का कलर और है, दूसरे का और है, साइज़ डिफरेंस था, लिहाजा लोगों को पहचानने में दिक्कत आती थी। जब पहचानने में दिक्कत आती थी तो फिर उनको उस पर एतमाद भी कम था और असल और जाली नोट का भी फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। और एक जो और मसला आता था उसमें यह आता था कि नोट ज़्यादा तादाद में जारी, क्योंकि हर बैंक अपने अपने नोट जारी करते थे, लेकिन उनमें कोई आपस में हम आहंगी नहीं थी, तो नोट ज़्यादा तादाद में जारी हो जाते जिससे अफरात ज़र का ख़तरा होता, कीमतें बढ़ जाती। तो इन मसाइल के पेश नज़र हुकूमतों ने फिर ये फ़ैसला किया कि ये नोट जो हैं ये कोई और तिजारती बैंक जारी नहीं करेगा, मुल्क का सिर्फ जो मरकज़ी बैंक है, जो स्टेट बैंक है, वो जारी करेगा। तो इसके बाद फिर मरकज़ी बैंक ने, जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसने जारी करने शुरू कर दिए। उससे वो जो मसाइल थे कि नोटों में यकसानियत नहीं थी, उनका कलर डिफरेंट था, उनकी साइज़ में प्रॉब्लम था, आवाम का एतमाद कम था, या जो तादाद में ज़्यादा जारी हो जाते थे, तो उन मसाइल पर काबू पा लिया गया। तो मरकज़ी बैंक का सबसे पहला और बुनियादी काम नोट जारी करना है। इसके बाद मरकज़ी बैंक का जो दूसरा अहम काम है वो ये है कि ये हुकूमत का बैंक है, हुकूमत की बिहाफ पर काम करता है, हुकूमत के लिए काम करता है। उसमें हुकूमत को ये बहुत सारी सर्विसेज मुहैया करता है। मसलन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं? हुकूमत का सारा ख़जाना, सारी ट्रेजरी मरकज़ी बैंक के पास होती है। हुकूमत की जितनी भी कलेक्शंस होती हैं वो जो इदारे भी करते हैं, लेकिन वो जमा होती हैं मरकज़ी बैंक में। इस तरह जो भी बाहर के मुल्कों से हुकूमत का लेन देन होता है, जहाँ भी फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ मुल्क की नुमाइंदगी मरकज़ी बैंक करता है, यानी वो मरकज़ी बैंक के ज़रिए होती हैं। इस तरह जो गैर मुल्की रिज़र्व होता है वो भी मरकज़ी बैंक के पास पड़ा होता है। जो भी बैनुल अक़वामी अदायगियाँ और वसूलियाँ होती हैं वो मरकज़ी बैंक के ज़रिए होती हैं। फिर हुकूमत की जितनी भी रकूम की ट्रांसफ़र करना है, मुंतकली है, वो भी मरकज़ी बैंक के ज़रिए होती है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, पेंशन्स की अदायगियाँ हैं, या दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत के जो अखराजात हैं उनकी रकम का लेना देना, वो सारे का सारा मरकज़ी बैंक की तरफ से होता है। लिहाजा मरकज़ी बैंक हुकूमत को फ़ंड्स के सिलसिले में, पैसे के सिलसिले में तमाम तर सहूलियात देता है। इसके अलावा जब कभी हुकूमत को रकम की ज़रूरत पड़ती है, कर्ज़े की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मरकज़ी बैंक उसको प्रोवाइड करता है। तो इसके अलावा वो माली मुशावरत भी देता है, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की जो उसको माली मुआवनत चाहिए होती है उसको वो भी देता है। तो ये मरकज़ी बैंक हुकूमत के बैंक के तौर पर भी काम करता है। तो नेक्स्ट उसका जो मेन काम है वो है बैंकों का बैंक, यानी मरकज़ी बैंक बैंकों के बैंक के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देता है। जिस तरह हम लोग बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं और बैंकों से फैसिलिटीज़ लेते हैं, तो मरकज़ी बैंक बैंकों को ये फैसिलिटीज़ देता है। उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो बैंक होते हैं। बैंकों के बैंक से मुराद यह है कि वो बैंकों को बैंकारी की सहूलियात देता है और उसके लिए जो आम तौर पर
बैंककारी की सहूलियात वो देता है, वो पहले नंबर पर है महफूज सरमाए का निगरान। जितने भी तिजारती बैंक हैं, जो फहरिस्ती बैंक हैं, वो इस बात के पाबंद हैं कि वो अपनी तलबी और मुद्दती अमानतों का एक ख़ास हिस्सा, एक ख़ास रेशो मरकज़ी बैंक में जमा करवाते हैं। उसके कई मकासद होते हैं। इससे मरकज़ी बैंक को उन पर जो पाबंद करने में भी सहूलत रहती है, और इसके अलावा उनकी माली साख का भी पता लगता रहता है, और अफरात ज़र का कंट्रोल भी इससे करता है। तो मरकज़ी बैंक इस बात पे अथॉरिटी उसकी है कि वो बैंकों का एक ख़ास फ़ीसद, एक ख़ास हिस्सा अपने पास बतौर महफूज सरमाए के रखता है। इसके अलावा मरकज़ी बैंक बैंकों की आखिरी पनाहगाह के तौर पर काम करता है। आखिरी पनाहगाह से मुराद ये है कि जब कभी तिजारती बैंक किसी माली बहरान में आ जाएं, क्राइसिस में आ जाते हैं, तो वो फिर कहीं ना कहीं से कर्ज़ उनको लेना होता है। तो वो हो सकता है दूसरे बैंकों से या दूसरे मालियाती इदारों से कर्ज़ लें, लेकिन अगर उनको वहाँ से भी नहीं मिलता तो आखिरी उनका जो चारा है वो है मरकज़ी बैंक। मरकज़ी बैंक फिर उनको सपोर्ट करता है ताकि वो अपने क्राइसिस से निकल आएँ। तो मरकज़ी बैंक बैंकों की आखिरी पनाहगाह के तौर पर काम करता है। इसी तरह से मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों को एक हिसाब घर या क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देता है। इसमें यह होता है कि चूँकि तमाम फहरिस्ती बैंकों के अकाउंट्स मरकज़ी बैंक में होते हैं, उनके सरमाया भी वहाँ मौजूद होता है। तो जो बैंक एक दूसरे पर चेक ड्रा करते हैं, या एक मसलन एक UBL का ग्राहक है, उसने एक चेक जमा करवा दिया है, वो HBL का है या किसी और बैंक का है, तो वो बैंकों ने एक दूसरे से लेन देन करना है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी तौर पर नकद लेन देन फौरी तौर पर एक दूसरे से करें। वो ये होता है कि वो जो चेक होते हैं जो उन्होंने एक दूसरे पर ड्रा किए होते हैं, वो सारे के सारे मरकज़ी बैंक में चले जाते हैं, और मरकज़ी बैंक उन खातों में उनको डेबिट क्रेडिट करके वहीं से क्लियर कर देता है, और उनको नकद लेन देन की ज़रूरत पेश नहीं आती। इससे वक़्त की, पैसे की बचत होती है। तो ये सहूलत मरकज़ी बैंक देता है, और जहाँ मरकज़ी बैंक नहीं होता जिस शहर में, वहाँ ये नेशनल बैंक की जो ब्रांच होती है ये सहूलत वो फराहम कर देती है। इस तरह मरकज़ी बैंक का जो इससे नेक्स्ट काम है वो है धाती सरमाए और ज़र मुबादला का मुहाफ़ज़ा। धाती सरमाया से मुराद जो भी मेटालिक मनी है, मतलब सोना चांदी या किसी भी और धात के जो रिज़र्व हैं, वो मरकज़ी बैंक में महफूज होते हैं। मरकज़ी बैंक उनकी हिफाजत करता है, और उनकी जो बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ हैं उनमें भी बाज़ औक़ात सोना चांदी आपको चाहिए होता है, और जो आपने नोट जारी करने होते हैं उसके भी रिज़र्व के तौर पर आपको सोना चांदी चाहिए होता है। तो ये रिज़र्व मरकज़ी बैंक के पास मौजूद होता है। इस तरह जो गैर मुल्की करेंसी है उसके रिज़र्व भी मरकज़ी बैंक के पास मौजूद होते हैं। बैनुल-अक़वामी जो अदायगियाँ हैं वो ज़ाहिर है कि गैर मुल्की करेंसी डॉलर वगैरह में होती हैं, तो ये गैर मुल्की करेंसी भी मरकज़ी बैंक के पास मौजूद होती है, और हुकूमत को जब भी कभी अदायगियाँ करनी पड़ती हैं तो वो वहाँ से करता है। इसी तरह से एतबारी ज़र पर कंट्रोल, जो क्रेडिट मनी है, चूँकि बहुत से बैंक मुल्क में काम कर रहे होते हैं, कर्ज़ का लेन देन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो अगर कोई उनको कंट्रोल करने वाला ना हो, कोई ऐसी अथॉरिटी ना हो जो उनको कंट्रोल करे, तो मुल्क में ज़र की मिकदार जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ सकती है। इससे बेशुमार मसाइल जन्म लेते हैं, जिसमें महंगाई का होना और ज़र की कदर का कम हो जाना और ज़र पर एतमाद कम होना ये शामिल हैं। तो फिर एक ऐसी अथॉरिटी है जिसको हम मरकज़ी बैंक कहते हैं, ये एतबारी ज़र पर कंट्रोल रखती है, एक ख़ास हदायत जारी करती है बैंकों को, कुछ ज़री पॉलिसी बनाती है जिससे मुल्क में एतबारी ज़र एक ख़ास लेवल पर रहता है और अफरात ज़र और जो दीगर मसाइल हैं उनसे बचा जा सकता है। इस तरह मरकज़ी बैंक बाज़ार ज़र का निगरान भी है। जैसे कि हमने पहले कहा कि मरकज़ी बैंक एतबारी ज़र पर कंट्रोल करता है, तो ज़र एक बहुत अच्छी सहूलत है, लेकिन
अगर इसका गैर ज़रूरी फैलाव हो जाए या ये मिसमैनेज हो जाए तो ये किसी भी मुल्क की तबाही के लिए काफ़ी हो जाता है। और बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि बहुत से ममालिक जो काफ़ी स्ट्रांग थे, सिर्फ ज़र की मिकदार को कंट्रोल ना करने की वजह से उनकी जो है वो बर्बादी हो गई, तबाही हो गई। तो बाज़ार ज़र का निगरान होने से मुराद ये है कि ये एक ऐसी अथॉरिटी है, मरकज़ी बैंक एक ऐसा इदारा है जो ये पूरे बाज़ार ज़र को मुनज़्ज़म रखता है, मुल्क में गैर ज़रूरी ज़र का जो फैलाव है उसको रोकता है, और जो भी ज़र का लेन देन और जो भी ज़र से मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं उनको मॉनिटर करता है, ताकि मुल्क में ज़र एक ख़ास मिकदार में रहे और ज़रूरत से कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने आज मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा, और आप हमारे चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर्स को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा फ़ायदा आपका कि हमारे कॉमर्स के और इंटर लेवल के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी तमाम वीडियो लेक्चर्स जो कि यहाँ पर माहिर प्रोफेसर हजरात दे रहे हैं वो आपको बर वक्त पहुँचती रहेंगी। बहुत शुक्रिया जी।